भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थलमंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होती है। भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूकंप बहुत हिंसक हो सकते हैं। कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुंचाने से लेकर नगर को ध्वस्त करने तक की इसमें क्षमताएं होती है। भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है, जिसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। एक भूकंप का आघूर्ण परिमाण मापकर पारंपरिक रूप से नापा जाता है या संबंधित और अप्रचलित रिएक्टर परिमाण लिया जाता है। 3 या उससे कम रिएक्टर परिमाण की तीव्रता का भूकंप अक्सर अगोचर होता है, जबकि 6 रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्र में गंभीर क्षति का कारण हो सकता है। झटकों की तीव्रता का मापन विकसित मेरकैली पैमाने पर किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप अपने आप को भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट करता है। जब एक बड़ा भूकंप आता है तो समुद्र के किनारे पर पर्याप्त मात्रा में विस्थापन का कारण बनता है, जो सुनामी का कारण है। भूकंप के झटके कभी कभी सर्वाधिक तेज होते हैं। आखिर ये भूकंप आता क्यों है? धरती की ऊपरी सतह पर 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। यहाँ भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती रहती है। वहाँ भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब आता है जब इन प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती है। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़कर खाती है और उससे अपार ऊर्जा निकलती है, और इस घर्षण या फिक्सेशन से ऊपर की धरती डोलने लगती है। कई बार धरती फट जाती है। कई बार हफ्ते तो कई बार महीनों तक यह ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते रहते हैं। इसे आफ्टर शॉक कहते हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता के हिसाब से क्या हो सकता है असर? 0 से लेकर 1.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ सीस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर गया हो, ऐसा असर होता है। 0 से 1.9 स्केल पर भूकंप आने पर से 4.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर खिड़की चटक सकती है और दीवार पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं। 5 से लेकर 5.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर फर्नीचर हिलने लगते हैं। 6 से 6.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों की नींव दरक सकती है। ऊपरी मंजिल को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 स्केल पर भूकंप आने पर इमारतें गिर सकती है। जमीन के अंदर पाइप फट सकते हैं। 8 से 8.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतें सहित बड़े बड़े पुल भी गिर जाते हैं। 9 और इससे ज़्यादा रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर पूरी तबाही कोई मैदान में खड़ा हो तो धरती लहरते हुए दिखाई देंगी। समंदर नज़दीक हो तो सुनामी। भूकंप के रिएक्टर पैमाने पर हर स्केल पीछे स्केल के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। 8 से 9 स्केल पर भूकंप आने पर इमारतें और पुल भी गिर जाते हैं। भूकंप आने पर क्या करें? अगर भूकंप के वक्त आप घर में हो तो फर्श पर बैठ जाए या घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढके। भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहे और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकले। अगर भूकंप रात में आया है और आप बिस्तर पर लेटे हैं तो लेटे रहें और तकिए से सिर को ढक लें। अगर भूकंप के दौरान मलबे के नीचे दब जाए तो रुमाल या कपड़े से मुंह को ढके। मलबे के नीचे खुद को दर्शाने के लिए आप किसी पाइप
या किसी चीज़ से खड़काता रहे ताकि बचाव दल आपकी तलाश कर सके। भूकंप आने पर क्या न करें। भूकंप के वक्त आप घर से बाहर हो तो ऊंची इमारत और बिजली के खंभे से दूर रहे। अगर गाड़ी चला रहे हो तो उसे रोक ले और गाड़ी से बाहर ना निकले। कोशिश करें कि किसी पुल या फ्लाईओवर पर गाड़ी खड़ी ना करें। भूकंप के समय अगर घर में हो तो बाहर ना निकले। अगर भूकंप के वक्त मलबे में दब जाए तो माचिस बिल्कुल न जलाए, इससे गैस लीक होने की वजह से आग लगने का खतरा रहता है। भूकंप आने पर चले या दौड़े नहीं, सही जगह ढूंढे और बैठ जाए। घर के किसी कोने में चले जाए। कांच और खिड़कियां, दरवाजे, दीवारों से दूर रहे। लिफ्ट के इस्तेमाल से बचे। कमज़ोर सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि लिफ्ट और सीढ़ियाँ दोनों ही टूट सकती है। भूकंप में अगर मलबे में दब जाए तो ज़्यादा हिले नहीं, नहीं धूल उड़ाए। आसपास की चीज़ों को मौजूद हो तो उसी से आपकी मौजूदगी को दर्शाए।